कैलाश में भगवान शिव ध्यान कर रहे थे। दूसरी ओर देवी पार्वती अपनी आंखें बंद करके अपने पुत्रों के साथ खेल रही थी। तभी भगवान शिव ध्यान से बाहर आते हैं। अरे ये क्या, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगा है। इतना जोर से भूख मुझे आज तक कभी नहीं लगा। मुझे कुछ कोई खाने को दो, मैं ये भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह से भगवान शिव जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज सुनकर कैलाश के सभी लोगों ने भगवान शिव के पास आते हैं। पार्वती, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है, मुझे तुरंत कुछ भोजन परोसो, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने जादू से कुछ ही मिनटों में भोजन बना दूंगी, आप चिंता मत करें स्वामी। नहीं नहीं, मैं जादू से बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा। मुझे तो सिर्फ आपकी हाथ की बनाया हुआ खाना पसंद है, जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। पिताजी, माँ के अनुपस्थिति में आज आपको इतना भूख कैसे लग गई? देखो पुत्रो, मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है, लेकिन मुझे आज बहुत जोर से भूख लगा है। पहले मेरा भूख मिटाओ। ठीक है स्वामी, मैं अभी खाना बनाकर लेकर आती हूँ। बच्चों, आप लोगों को भी मेरी मदद करनी होगी। बिल्कुल मदद करूँगा माँ। ये कहकर देवी पार्वती अपने पुत्र को रसोई घर में ले गई। माँ, पहले ये सोचिए किस तरह का व्यंजन बनाना है, उसके बाद खाना बनाना शुरू करते हैं। बच्चों, आपके पिताजी के लिए पराठे, खीर और पुलिहोरा बनाते हैं। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। ये कहकर देवी पार्वती खाना बनाना शुरू कर देती है। बच्चों भी देवी पार्वती की मदद करती है। उधर महादेव का भूख और भी ज्यादा बढ़ रहा था। अरे वो लोग क्या कर रहे हैं अभी तक? मुझे बहुत जोर से भूख लगा है, पर वो लोग अभी तक खाना क्यों नहीं लाया? क्या कर रहे हैं वो लोग? धैर्य रखिए स्वामी, माँ और बच्चे एक साथ मिलकर खाना बना रही है। वो आपको किसी भी समय भोजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। थोड़ी देर और प्रतीक्षा कीजिए स्वामी। नंदी ने महादेव शिव को कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा। इस तरह से कुछ समय बीत जाते हैं। माँ, मैंने पुलिहोरा बना दिया है। माँ, मैंने भी खीर बना लिया है। ठीक है बच्चों, मैंने तो पराठा और हलवा बना लिया है, सिर्फ मिठाई बाकी है। 10 मिनट में बन जाएगी, फिर तुम्हारे पिताजी को खाने के लिए देंगे। इस प्रकार देवी पार्वती अपने पुत्रों के साथ रसोई घर में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही थी। दूसरी ओर भूलोक में सदानारू नाम का एक आदमी था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक करता था। उन्होंने भगवान शिव की बहुत ही अच्छे से पूजा किया, फिर प्रसाद भी चढ़ाया। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जो सदानारू किसी को भोजन ना खिलाया हो। भगवान शिव की महान भक्त सदानारू उस दिन भी पूजा कर रहा था। सदानारू शिवलिंग पर बैठकर ये कहता है, स्वामी, मेरी पूजा स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। कि प्रिय स्वामी, रात्रि भोज के लिए हमारा घर में जरूर आइएगा, नहीं तो रात्रि भोज के लिए मेरे घर में किसी भक्त को भेज दीजिए। प्लीज भगवान, किसी को मेरे घर में भेज दीजिए। सदानारू जब इस तरह से विनती करती है, तभी भगवान शिव को एक विचार आया। भूलोक में मेरा एक भक्त है, उसका नाम सदानारू है। सदानारू हर दिन किसी भक्त को भोजन करवाता है। अगर वो किसी का भूख नहीं मिटाते तो वो खुद भी भोजन नहीं करते। आज मैं उसके घर में रात्रि भोज में जाऊंगा। ये बात कहकर भगवान शिव नंदी को लेकर सदानारू के घर में प्रकट होते हैं। स्वामी, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे इतने वर्षों के बाद आपके दर्शन मिले। देखो, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। आप तो हर दिन किसी को खाना खिलाकर उसकी भूख मिटाते हो। आज मैं आपका घर में आया हूँ, मुझे खाना खिलाओ और मेरा भूख मिटाओ। आपने जब मुझसे प्रार्थना की तब मुझे बहुत जोर से भूख लगा, इसलिए मैं आपका घर में आया हूँ। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ स्वामी। साक्षात भगवान शिव मेरे घर में आकर मुझसे भोजन मांगा, क्योंकि आप भूखे हो स्वामी। आओ बैठो, मैं आपको भोजन परोसती हूँ स्वामी। ये कहकर सदानारू भगवान शिव को अपने घर में आमंत्रित किया और उन्हें एक थालियों में विभिन्न व्यंजनों के साथ भोजन परोसा। भगवान महादेव शिव खाना खाना शुरू करते हैं। दूसरी ओर कैलाश में देवी पार्वती अपने बच्चों के साथ खाना बनाना समाप्त कर लिया। सुनो बच्चों, हम लोगों ने मिलकर जितने भी व्यंजन बनाई है उसे एक बड़ी थाली में परोसो, उसके बाद अपने पिताजी के पास लेकर चलना। जैसे ही कार्तिक और गणेश का खाना बनकर तैयार हो जाता है,
उन्हें एक बड़ी थाली में रखते हैं। उसके बाद माता पार्वती भोजन का एक बड़ा सा थाली लेकर भगवान शिव जहाँ था वहाँ ले गई। अरे ये क्या, स्वामी कहाँ गए? अरे हाँ, पिताजी कहाँ गए होंगे? माँ, सिर्फ पिताजी नहीं, कैलाश में तो नंदी भी नहीं है। हाँ भाई, तुमने सही कहा। इसका मतलब है पिताजी कैलाश छोड़ के कहीं और गए हैं। उसके बाद देवी पार्वती अपनी आंखें बंद कर लेती है और देखता है कि भगवान शिव कहाँ क्या कर रहा है। सादा नारू के घर में भोजन करते हुए देखकर देवी पार्वती बहुत ही क्रोधित हो जाती है। मैंने बहुत ही मेहनत से खाना बनाई है, सिर्फ मैं ही नहीं, बच्चे भी बहुत ही संघर्ष किए हैं। और आप अभी भूलोक कैसे जा सकते हैं और किसी भक्त के घर पे जाकर कैसे भोजन कर सकते हैं? इसका मतलब है हमने जो भोजन बनाया है वो स्वादिष्ट नहीं है। मैं जानती हूँ आपके भक्त सदैव हमसे ज्यादा प्रिय है, मुझे इससे बुरा भी नहीं लगता है, लेकिन मैंने इस भोजन को प्यार से बनाई है। स्वामी इसे अस्वीकार करके कहीं और चले गए, मुझे बहुत ही बुरा लगा है। पिताजी पर इतना गुस्सा मत होइए, शांत हो जाइए। हाँ माँ, आप तो जानते हैं कि पिताजी भोला शंकर है, इसीलिए तो भक्त बुलाने पे वो चले गए हैं। लेकिन मैंने उनके लिए ये भोजन बहुत ही प्यार से बनाई है। सब मेहनत बेकार हो गई। मैं अब ये कैलाश में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। अब मैं भूलोक में जा रही हूँ। तुम्हारे पिताजी के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। ये कहकर देवी पार्वती भूलोक में चली जाती है। दूसरी ओर विनायक और कार्तिक उसकी माँ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन देवी पार्वती बहुत ही क्रोधित हो गई थी और कैलाश छोड़कर भूलोक में चली गई। भूलोक में जाकर एक साधारण स्त्री का रूप लेकर एक कुटिया में तपस्या करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। सदानंद, आपने जो मुझे भोजन दिया वो सच में बहुत ही तृप्तिदायक था। मैं बहुत ही भूखा था। मैं पेट भरकर आपका भोजन का आनंद लिया, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी आपका कोई भोजन का कमी ना हो। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। ये कहकर भगवान शिव सदानारू को वरदान देते हैं। उसके बाद भगवान शिव नंदी के साथ कैलाश में चले जाते हैं। पिताजी, आप जानते हैं माँ नाराज होकर कैलाश छोड़कर भूलोक में चली गई है। अरे क्यों पुत्रो, ऐसा क्या हो गया है? माँ और हम दोनों भाइयों ने मिलकर आपके लिए बहुत ही मेहनत से भोजन बनाया था, लेकिन आप उस भोजन को बिना खाए और किसी को नहीं बता के भूलोक में अपने उस भक्त के घर पे जाके भोजन किए, इसीलिए माँ नाराज हो गई। पिताजी, माँ बहुत ही दुखी थी, इसीलिए कैलाश छोड़कर चली गई है। ठीक है पुत्रो, चिंता मत करो, मैं अभी जाकर आपके माँ को आपके पास लाऊंगा। ये बात कहने के बाद भगवान शिव सीधे भूलोक में प्रवेश करते हैं। भूलोक में देवी पार्वती एक छोटी सी कुटिया में तपस्या करते हुए अपने जीवन व्यतीत कर रही थी। भगवान शिव उस कुटिया में गया, फिर कुटिया के बाहर खड़ा होकर कहने लगा, भवतन भिक्षण देहि। माँ, मैं बहुत ही भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए भोजन दीजिए। उन शब्दों को सुनकर देवी पार्वती ध्यान से बाहर आई। मुझे पता है बाहर जो भिखारी बन के आए हैं वो महादेव शिव है, लेकिन उन्होंने मेरी बनाई भोजन को ठुकरा के कोई और भक्त के घर जाके भोजन किया है। अब वो यहाँ आए हैं मुझे मनाने के लिए। मैं किसी भी हालत में बाहर नहीं जाऊंगी, दरवाजा नहीं खोलूंगी। ये कहकर देवी पार्वती उस कुटिया के अंदर बैठी रही। मैं जानता था पार्वती से मैं इस तरह से भोजन मांगूंगा तो पार्वती कभी मुझे भोजन नहीं देगा। ये सोचकर भगवान शिव एक 4 साल के बालक के रूप में आ जाते हैं। वो बच्चा उस कुटिया के बाहर रोते रोते भोजन मांगता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं आज से आपका हर बात सुनूंगा, मुझे कुछ खाने को दीजिए माँ। प्लीज माँ, आज से आपको बताए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ खाने को दीजिए ना। 4 साल की बालक की रोने की आवाज सुनकर देवी पार्वती पूरी तरह से पिघल जाती है। उसके बाद देवी पार्वती साधारण स्त्री के रूप छोड़कर अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। फिर बाहर आकर बच्चे को देखकर ये कहती है, प्रभु, मैं आपको छोड़कर और कहीं कैसे जा सकती हूँ, आप अपने असली रूप में आ जाइए। जैसे ही पार्वती कही, भगवान शिव अपना मूल स्वरूप में आ जाते हैं। देवी पार्वती अपनी क्रोध को पूर्णतः त्याग देती है। फिर भगवान शिव देवी पार्वती को लेकर कैलाश में चले जाते हैं। माता पार्वती अपने द्वारा बनाया गया भोग लगाया। भगवान शिव उस भोजन को बड़े चाव से खाए।
एक गांव में बालू नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। बालू को स्कूल जाने में बहुत मजा आता था। उसके साथ पढ़ाई भी वो बहुत ही अच्छे से करते थे। स्कूल खत्म होने के बाद दोस्तों के साथ खेलते थे। स्कूल में आयोजित हर एक प्रतियोगिता में वो भाग लेता था। माँ, ये देखो, मुझे ये उपहार मिला है। बताओ तो माँ, कैसा हुआ है? बालू अपना पुरस्कार लेकर अपने माँ सगुना के हाथ में दे देते हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन ये उपहार तुम्हें कैसे मिला? क्या स्कूल में फिर कोई प्रतियोगिता या कोई आयोजन हुआ है? अरे माँ, कल 1 जनवरी है, मतलब नया साल आ रहा है, इसीलिए आज हमारे स्कूल में नए साल का जन्म था। इसीलिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। मैंने इसे जीत लिया, इसीलिए मुझे ये उपहार मिला है। देखो ना माँ। चलो, उपहार हाल ही में बढ़ रहे हैं। आप हर प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और जीत रहे हैं। सब भगवान की कृपा है। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। गणेश जी हमेशा मेरे साथ है। यही कारण है कि मैं सभी प्रतियोगिता जीतने में सक्षम हूँ। मैं अभी जाकर भगवान गणेश को ये उपहार दिखाऊंगा। ये सब तो उनके कारण ही हुआ है। उसके बाद बालू उस प्राइज को लेकर भगवान के कमरे में चले जाते हैं। बालू भगवान गणेश के सामने प्राइज को रखते हैं और कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद विनायक। आज की प्रतियोगिता में आप मेरे साथ थे, इसी कारण मैं ये पुरस्कार प्राप्त कर सका। इसी तरह आप हमेशा मेरे साथ रहना। बालू इस तरह से भगवान विनायक को धन्यवाद देते हैं। दूसरी ओर उसके माँ सगुना पायस बनाकर पूजा रूम में आते हैं। अपने दोस्त गणेश को कोई ऐसे धन्यवाद देता है क्या? पहले इस खीर को गणेश को देना और उन्हें धन्यवाद कहना। बालू अपने माँ की बनाया हुआ पायस भगवान गणेश को अर्पित करते हैं। उसके साथ भगवान विनायक को धन्यवाद भी देते हैं। देखो बालू, संक्रांति त्योहार जल्द ही आ रहा है। मैं सोच रही थी तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े खरीद लूं। क्या संक्रांति त्योहार आ रहा है? मुझे संक्रांति त्योहार बहुत पसंद है। हमारे विद्यालय में संक्रांति उत्सव मनाया जाता है। विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। उसके बाद रात का भोजन करके बालू सो जाते हैं। अगले दिन सुबह बालू तैयार होकर स्कूल में जाते हैं। स्कूल ज्वाइन करने के बाद से अभी तक बालू एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया है। वो हमेशा कहता है स्कूल जाने में अच्छा लगता है। ऐसा लड़का मैंने कहीं नहीं देखा। इस तरह से सगुना अपने बेटे को देखते हुए खुद से ही बातें कर रही थी। सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ रहे थे। तभी स्कूल के टीचर ये बात कही, बच्चों, कुछ ही दिनों में संक्रांति का त्योहार आने वाला है। त्योहार से पहले हमारे स्कूल में संक्रांति उत्सव मनाया जाता है। आप सभी को उस उत्सव में भाग लेना चाहिए और इसी समारोह में विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और विजेता को पुरस्कार दिए जाते हैं और फिर मिठाइयाँ तैयार की जाती है और आप सभी को वितरित की जाती है। तो आपका संक्रांति उत्सव बहुत ही भव्य होगा। मैं टीचर के पास जरूर जाऊंगा। मैं भी उत्सव के बारे में आपसे सुनने का इंतजार कर रहा हूँ। बालू मकर संक्रांति का उत्सव मनाएंगे। ये सोचकर बालू मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। स्कूल के टिफिन में बालू का दोस्त रंगा बालू के पास आया। क्या बात है बालू, तुम बहुत खुश लग रहे हो। अगले 2 दिनों में हमारे स्कूल में संक्रांति उत्सव होने वाला है, इसीलिए मैं खुश हूँ। बहुत सारी प्रतियोगिताएं होगी और मैं उसमें जीतूंगा भी। क्या तुम्हें भरोसा है कि हर बार तुम ही जीतोगे? हो सकता है इस बार कोई और जीतेगा। नहीं नहीं, मैं ही जीतूंगा। मैं जीतने के लिए हर तरह की प्रयास करूंगा और मेरे भगवान गणेश मेरे साथ है। मैं जरूर जीतूंगा, देखना। मुझे विश्वास नहीं होता। हर बार जीतने वाले को एक दिन हार का सामना करना ही पड़ता है। हर बार हारने वालों को ही एक दिन जीतना है। मुझे पक्का एहसास है कि इस बार तुम हारोगे। अरे क्या बात कर रहे हो? ऐसे भी कोई बात करता है क्या? तुम मुझसे जल रहे हो। देखना, इस बार मैं ही जीतूंगा। बालू रंगा को ऐसा कहते हैं। वो सोच रहा था कि प्रतियोगिता में फास्ट होकर उसके दोस्त रंगा को दिखाएंगे। वो ऐसे ही सोचते हुए स्कूल से घर जा रहा था। तभी अचानक एक बाइक आकर बालू को टक्कर मार देती है। बालू के पैर में बहुत चोट आती है। कुछ लोगों की सहायता से बालू को अस्पताल में एडमिट करते हैं। डॉक्टर, अब मेरा बेटा कैसा है? उसकी हालत ठीक है ना?
भगवान का शुक्र अदा करें कि आपका बेटा सही सलामत है। उसके दोनों पैर बहुत चोटिल हो गया है। इस चोटिल की वजह से उसे 2 सप्ताह तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? प्रिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ दवाई लिख दिया है, वो समय पर देती रहना। यदि आपका लड़का बिना टहलते हुए आराम करती है, घाव कुछ ही दिनों के अंदर ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ये बात कहते हैं। कुछ घंटों के अंदर बालू का माँ सुगोना बालू को लेकर घर में आ जाते हैं। माँ, मुझे कल स्कूल में क्या पहनना चाहिए? मैंने प्रतियोगिता में जीतने का कसम खाई है। तुम क्या बात कर रहे हो बेटा? क्या तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? तुम कुछ दिनों तक अभी स्कूल नहीं जा सकते, चलने में भी सक्षम नहीं हो। ऐसे समय में तुमको आराम करना चाहिए। मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? क्या आप जानते नहीं माँ, स्कूल में होने वाली प्रतियोगिता मुझे कितना पसंद है। मुझे जाना चाहिए। अभी तक मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे मांग रही हूँ। कृपया जब तक तुम्हारी सेहत अच्छा ना हो तुम स्कूल मत जाना। फिर भी अगर तुम स्कूल जाओगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। बालू का माँ सुगोना बालू को घर में आराम करने के लिए कहती है, पर बालू को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह घर में बिल्कुल अकेली थी। फिर उसके माँ काम पर चली जाती है। हे विनायक, ये क्या हुआ? मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हें मेरी दर्द का ख्याल रखना होगा। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद भगवान गणेश वहाँ प्रकट होते हैं। बालू भगवान विनायक को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बालू, तुम्हारा तबीयत कैसा है? क्या तुम आराम कर रहे हो? आराम कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में आरामदायक नहीं हूँ। क्यों बालू? क्या हुआ? मैं स्कूल में आयोजित हर प्रतियोगिता में भाग लेता था, लेकिन इस दुर्घटना के कारण मैं बाहर नहीं जा सकता। कल मेरा दोस्त रंगा से मेरा झगड़ा हो गया। मैंने कहा था कि हर प्रतियोगिता में मैं ही जीतूंगा, लेकिन आज मैं बिस्तर में हूँ। अब मैं क्या करूँ? हमें कभी नियति के सामने समर्पण करना पड़ता है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इन घावों को तुरंत ठीक करें। देखो बालू, ऐसा गलत काम मत करो। लिखा है कि इस समय तुम्हें अपने लेखन के अनुसार इस घाव को सहन करना पड़ेगा। यदि तुम कर्म का अनुभव नहीं करते हो तो कर्म हमेशा तुमको परेशान करेगा। मैं किसी भी चीज में प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता, लेकिन इसे जीतना होगा। मुझे रंगा को अपनी जीत दिखानी है। क्या इसे करने का कोई तरीका है? चलो कुछ करते हैं। तुम आराम से सो जाओ। मैं तुम्हारा रूप धारण करके स्कूल में जाऊंगा और प्रतियोगिता में भाग लूंगा और पुरस्कार लाऊंगा। भगवान विनायक का ये बात सुनकर बालू राजी हो जाते हैं। भगवान गणेश अपने रूप परिवर्तन करके बालू के रूप में आ जाते हैं। अगले दिन सुबह विनायक के रूप में बालू स्कूल में जाते हैं। क्या बात है बालू, तुम अभी स्कूल आए हो? मैंने सुना है तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, एक्सीडेंट तो हुआ था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मैं समारोह का इंतजार कर रहा हूँ। मैं हर प्रतियोगिता में भाग लेने का तैयारी कर रहा हूँ। बालू अपने दोस्तों को ऐसा कहते हैं। उसके साथ मकर संक्रांति का उत्सव जल्दी ही शुरू हो जाएगा। बच्चों, मैं तुम्हें रेस कराऊंगी। इस दौड़ में जो भी प्रथम आएगा उसे पुरस्कार मिलेगा, ठीक है? इसलिए टीचर सभी बच्चों के लिए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। उस प्रतियोगिता में बालू जीत जाते हैं। उसके सभी दोस्त बहुत ही प्रशंसा करने लगे। उसके दोस्त रंगा भी उसे शाबाशी देते हैं। प्रतियोगिता खत्म हो गई, अब संक्रांति मनाते हैं। आओ सब मिलकर लकड़ी जलाकर खीर बनाते हैं। इसीलिए टीचर सभी बच्चों को बाहर लकड़ी की चूल्हा में पीठा, मिठाई, खीर और पेस्ट्री बनाते हैं। बच्चों चलो, हमने जो प्रसाद बनाया है पहले वो सूर्य देवता को देते हैं, उसके बाद हम सब खाएंगे। चलो बच्चों। उसके बाद टीचर ने सबसे पहले सभी मिठाइयों को सूर्य देवता को अर्पित करते हैं। फिर बच्चों को देने को फैसला करते हैं। मुझे सभी बच्चों के साथ समय बिताने में बहुत अच्छा लगा। सभी बच्चों के साथ? मेरा मतलब तुम क्या बच्चे नहीं हो? जब से ये दुर्घटना हुई है तब से तुम भी कुछ अजीब व्यवहार कर रहे हो। ठीक है, सब लोग अपने सीट पर बैठ जाओ। मैं आप सभी को इस प्रकार की प्रसाद बांटूंगी। बैठो। फिर टीचर ने मकर संक्रांति उत्सव में तैयार किया गया सारे व्यंजन सभी बच्चों को परोसते हैं। मुझे इस तरह सबके साथ संक्रांति मनाते हुए बहुत अच्छा लगा। बालू सभी खाद्य पदार्थ बहुत ही चाव से खाते हैं। फिर अपने पुरस्कार लेकर घर में चले जाते हैं और भगवान गणेश के रूप में आ जाते हैं।
बालू ये देखकर बहुत खुश होते हैं। जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैंने हर मैंने हर एक प्रतियोगिता प्रतियोगिता में जीती। जीता। ये उपहार तुम्हारे आपके लिए है। मुझे मकर सभी बच्चों संक्रांति के का साथ उत्सव इतने मैंने आराम बहुत से ही अच्छे से संक्रांति मनाया। मनाने मुझे का बहुत मौका अच्छा देने लगा। के लिए इसलिए बहुत आपको बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद। बालू। इस प्रकार भगवान गणेश बालू को धन्यवाद देते हैं। जब मैं उठने में असमर्थ था तब मेरे लिए उपहार लाने के लिए भगवान विनायक आपको बहुत धन्यवाद। हमारी दोस्ती हमेशा ऐसे ही रहनी चाहिए। उसके बाद फिर से बालू ने भगवान गणेश को धन्यवाद देते हैं और वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं।